सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग की डीडीए की सीरीज चल रही थी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आज उसके हम लोग सवाल करेंगे। सवाल थोड़े अच्छे होंगे। पहले से मैं कह रहा हूँ कि मैं हर लेवल का कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें सवाल थोड़े से अच्छे होने वाले हैं, तो इसको ध्यान से करना, समझना है कि इसको किस अप्रोच से किया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जितनी भी क्लास ले चुका हूँ और यार ले रहा हूँ, जैसे मैं डीडीए को बच्चों को बोल रहा हूँ कि मेरी डीडीए क्लास तो लो ही लो। जो मैंने डीआरडीओ पढ़ाया हूँ वो भी पढ़ो, जो मैं एनबी में पढ़ा चुका हूँ वो भी पढ़ो, जो मैं बीआई से पढ़ा रहा हूँ उसको भी पढ़ो। मतलब मेरी मैथ्स की जितनी भी क्लास है सब करो। भले मैं किसी भी कोर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, उससे क्या हुआ, वो मैथ्स करो, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाली है वो हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलो आज हम लोग अपना पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो इस सवाल को बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला सवाल है आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर, ठीक है। सवाल देखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल देखिए, बोल रहा है कि टू टावर्स ए एंड बी हैव लेंथ 45 मीटर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, चलो बना लेते हैं, दो टावर है। अच्छा आगे तो पढ़ लें एक बार कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ टावर बी, अच्छा ठीक है, टू द टॉप ऑफ टावर ए, बहुत अच्छी बात, इज 60 डिग्री, बहुत अच्छी बात। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टावर ए टू द, अच्छा ठीक, देखो समझो, ये टावर ए हो गया, ये टावर बी हो गया, ठीक है। इसका लेंथ बोला है कि 45 मीटर है, इसका बोल रहा है कि 15 मीटर है, और ये बोल रहा है कि जब इस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 60 डिग्री का है, और इस पे जो बना रहा है वो थीटा है। वो क्या है? थीटा है, ठीक है। हाँ, फिर यही बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, इसका साइन थीटा का वैल्यू बताना है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से समझो, देखो जब ऐसा सवाल है, देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं ना कि मैं सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं, बड़े वाले ट्रायंगल को। अगर आपको एक बात पता हो, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़े हो, तो जब ये एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है, जब ये एंगल 60 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 में होती है, इसकी 1 में होती है, इसकी 2 में होती है, ठीक है। हम इसका ये रेशियो ले लेते हैं, ये इसका जो इसका साइड का जो रेशियो होता है वो ये होता है √3, 1 और 2 का। यही चीज जब 30 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ये हो जाता है, और यही चीज जब 45 डिग्री में होता है, ठीक है, तो ये 1 1 और √2 हो जाता है, 1 1 √2 हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसके सामने 45 है। मतलब अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को लूँ तो मैं देख रहा हूँ कि 60 के सामने 45 है, इसका मतलब √3 की वैल्यू 45 है। और इस बड़े वाली, देखो मैं इस ट्रायंगल को अकेले अलग से बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 60, ये हो गया 45, और मैं बोला कि ये इस रेशियो में होता है, ये इस रेशियो में होता है। इसका मतलब √3 की वैल्यू 45 है। मुझे अगर 1 की वैल्यू मिल जाए तो मेरा दोनों का बेस जो दूरी है वो तो सेम ही होगा, तो मेरा ये आराम से निकल जाएगा। फिर मैं से थीटा आराम से निकाल सकता हूँ। देखो मैं क्या बोला कि अगर 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 √3 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब मैं इसको √3 से डिवाइड करूंगा, √3/√3, अगर मैं यहाँ √3/√3 करूंगा तो मैं यहाँ भी √3/√3, अरे 45/√3 करूंगा, तो 45/√3 डिवाइड मैंने किया, यहाँ 1 आ गया। लेकिन रूट नीचे नहीं आता है कभी, है ना, इसको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो मैंने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और ये मेरा नीचे बन गया 3, √3 × √3, और ये कट के हो जाएगा 15, 3, हाँ, तो ये वैल्यू आ गई 15 √3। तो मेरी ये वाली लेंथ आ गई, ये वाली लेंथ आ गई 15 √3, मेरी ये वाली लेंथ आ गई 15 √3, ठीक है।
यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ मेरी बात सुनो, देखो अब छोटे वाले ट्रायंगल में आओ, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास बेस भी है, समझ गए। इस ट्रायंगल में आपके पास परपेंडिकुलर भी है और आपके पास बेस भी है। तो अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैं निकाला तो मेरा आ गया 1/√3। और जब टेन थीटा 1/√3 होगा तो थीटा का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। जब टेन थीटा 1/√3 होता है तो उसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री होती है, ठीक है। और जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री निकल गई तो हमसे साइन थीटा हमसे पूछा था, सब थीटा को याद करना होगा, ये एंगल टेन थीटा की सब वैल्यू याद करनी होगी, ठीक है, रेशियोज पूरे। तो अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है। यहां तक ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और यही आपके ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जी, नहीं ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन है आपकी 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको समझा दिया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं ये दो ट्रायंगल लिया, उन्होंने बोला कि भाई ये एंगल एलिवेशन बना रहा है छोटे वाले पे 60 डिग्री का, ये बना रहा है कोई एंगल का, मैंने मान लिया कि वो एंगल थीटा है, ठीक है। अब मुझे ये रेशियो पता था कि जब जब 60 डिग्री होगा तो उसके सामने वाले का जो रेशियो होता है वो √3 में होता है, तो √3 की वैल्यू 45 होगी। अब मैंने ऐसा क्यों किया कि मुझको ये दूरी चाहिए थी, क्योंकि ये दूरी दोनों की सेम होगी, भले लेंथ अलग है लेकिन दूरी तो सेम ही होगी, ठीक है। जो ए से बी की दूरी होगी वही दूरी तो बी से ए की ही होगी, सिंपल सिंपल सी बात है। तो मैं अगर दूरी निकल जाएगा तो मेरे को परपेंडिकुलर भी निकल गया, मेरा बेस भी निकल गया, इससे मेरा थीटा निकल जाएगा। जब थीटा मेरा निकल जाएगा तो मैं साइन थीटा निकाल दूंगा। क्लियर है बात यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, ये हमारा दूसरा सवाल है, ठीक है। सवाल देख के डरना नहीं है, सवाल देख के बिल्कुल भी नहीं डरना, सवाल बहुत सिंपल सा है, बहुत हलवा सवाल है। देखो डेसिमल से नहीं डरो, डेसिमल से बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना। अब यहाँ देखो कितने देर पहले, मतलब अब तक सुनो, दूरी देखो 3, 3 6, 3 9, 3 अंक पहले है डेसिमल, 3 अंक पहले है डेसिमल, 3 अंक पहले है डेसिमल, मतलब ऊपर का तो 9 हो गया। अब यहाँ भी देखो 4, यहाँ भी 4, यहाँ 1, मतलब ये 9, तो ऊपर का डेसिमल और नीचे का डेसिमल हो गया खत्म। अगर आप इसको 1000 से इंटू करो, इसको 1000 से इंटू करो, इसको 1000 से इंटू करो, इसको 10,000 से करो, इसको 10,000 से करो, इसको 10 से करो, तो सारा जब देखोगे तो सारा सारा अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये वैल्यू मुझे मिल के क्या हो गई, 324। अब मैं ये वैल्यू नहीं लिखूंगा, अब इतना भी क्यों काम करूं, इतना भी क्यों काम करूं, जब मुझे पता है कि ये वैल्यू हो गई 324, और 324 का अंडर रूट क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 18 का, ठीक है। 81 किसका होता है, 9 का। और 4624 किसका होता है, 4624। अब इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे, लास्ट का 2 डिजिट लेता है, लास्ट का 2 डिजिट 4 किसके किसके में आता है, 2 में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है, तो एक जगह लिखा 2, एक जगह लिखा 8, यहाँ बचा 46, जस्ट किसके स्क्वायर के बाद है, 6 के स्क्वायर के बाद है, तो 6 7 42, एंड ये 42 इससे कम आ रहा है तो स्क्वायर इससे बड़ा वाला होगा, तो 6 और 8 68, ये मुझको निकल गया 68, ये मुझको निकल गया क्या, 68। स्क्वायर वाला मैं बताऊंगा कैसे निकालता है, अगर आपको नहीं पता तो स्क्वायर सब बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है बहुत जल्दी है बता दूं अभी, ठीक है। ये हो गया 68 और ये तो हो गया 125,
125 खुद देख लो ना, लास्ट के 5 है तो सिर्फ 5 ही में आएगा, और जस्ट एक के बाद वाला है 12, 12 इंटू 13 कम होगा, 12 इंटू 13 क्या ज़्यादा आएगा 144 से, ठीक है, 144 से ज़्यादा आएगा तो आंसर हो जाएगा वाला 125, ठीक है। और ये कितना जाएगा आपका 289, 289 का स्क्वायर क्या होता है 17, 289 का होगा 17, 729 का हो जाएगा 27, 30 तक का स्क्वायर याद कर लो बेटा, और 864 का हो गया 8। यहाँ तक कहानी क्लियर है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अच्छा चलो इसको काट लेते हैं अब तो कट्टम पिट्टम ही मचाना है। अगर आप इसमें 68 में 17 इंटू 4 देख रहे होगे, देखो अगर मैं 68 को 17 इंटू 4 लिख दूँ तो देखोगे कि 17 17 ये ख़त्म, ठीक, 17 से 17 ये ख़त्म, और 4 से ये 2 ख़त्म, 9 से ये 3 ख़त्म, ठीक, और कुछ बचा 3 2 जा 6, 6 से ये 3 ख़त्म, 6 से ये 3 ख़त्म। और वैसे ये अब अंडर रूट तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि मैं अंडर रूट तो मैं ले चुका हूँ सबका, तब ये क्यों अंडर रूट में लगा रहा हूँ, क्योंकि अंडर रूट तो सबका ले चुका हूँ, तब तो अंडर रूट लगेगा ही नहीं। अब ये वैल्यू मेरी आ गई कितनी 3/125, 3/125। अब मैं इसको डिवाइड करने नहीं जाऊँगा, अब मैं सीधे ऑप्शन देखूंगा, 2.4 तो हो नहीं सकता, 24 तो नामुमकिन सी बात है, ये पॉइंट में है। अब देखो अगर मैं इसको मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो एक पॉइंट लगाऊंगा, एक पॉइंट लगाऊंगा तो भी मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे एक जीरो और लेना पड़ेगा, कम से कम तो मैं एक जीरो और लूँगा, ये तो हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि पॉइंट में नंबर आ रहा है 2, ये भी नहीं हो सकता, मेरा आंसर यही है। आप डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर आएगा। अब आप 3/125 क्यों डिवाइड करने जाओगे मेरे भाई, जब सामने आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो, ठीक है। तो मैंने ये ऑप्शन देख लिया और ऑप्शन से मैंने इसको टिक कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो देखो तीसरा सवाल है अपना मिक्सचर और एलिगेशन का सवाल है, मिक्सचर और एलिगेशन का सवाल है। सवाल देखो, सवाल क्या लिखा हुआ है कि 2 alloys contain tin and iron in the ratio 1:2 and 2:3 if the 2 alloys are mixed in the proportion of 3:4। अब देखो इस सवाल को करने का एक तरीका देखो, तुम देखना इस सवाल को मैं कैसे करता हूं, इस सवाल को मैं कैसे करता हूं, समझना समझना। किस किस रेशियो में लाया 1:2, 3:4। हमसे नया मिक्सचर पूछा है और हमसे लास्ट में कितने दिया है, लास्ट में इनका रेशियो आया 3:4 का, 3:4 का, यही था ना, सॉरी ये 2:3 है, ये है 2:3, ये है 2:3, ठीक है, और ये हमको बोल दिया 3:4 का है। चलो अच्छी बात है। अब देखो इस सब सवाल को ना, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है बस। देखो 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 सवाल देखो, अगर जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो समझ लेना कि इसका जो सम होगा, ये जो इसकी जो क्वांटिटी कुछ भी होगा, वो रेशियो जो इसका होगा वो सिर्फ इसका मल्टीपल आप ले लेना, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, और ये ऐसा होगा ही होगा। मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा अभी मिक्सचर एलिगेशन, देखना इसका हमेशा मल्टीपल देखने की कोशिश करना, ठीक है। देखो अगर मैं इसको सम करूं तो ये हो जाएगा 3 यूनिट, ये हो जाएगा 5 यूनिट। मैं इसका मल्टीपल देखूं, मैं इसका मल्टीपल देखूं, देखो 3 का 3 1 दिख रहा है, लेकिन 5 का 4 हमको दिक्कत लग रहा है। लेकिन अगर मैं 3 के आगे जीरो लगा दूं, 4 के आगे जीरो लगा दूं, अभी भी रेशियो 3:4 का है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये मुझको मल्टीपल मिल रहा है 10 के, और ये मुझे मल्टीपल मिल रहा है 8 के। हमेशा मल्टीपल बनाने की कोशिश करो, ठीक। ये 10 के, ये 8 के, इसका मतलब ये वैल्यू 10 किलो या 10 यूनिट, ये भी 10, ये 8 और ये भी 8। हमसे टिन और आयरन का यहाँ पे पूछा था, टिन और आयरन का, ठीक। अब देखो टिन आयरन, टिन आयरन, अगर मैं दोनों का टिन लूं और दोनों का आयरन लूं तो रेशियो पता चल जाएगा, क्योंकि यही तो मिक्स हुआ है। तो अगर मैं दोनों का टिन लेता हूं तो इसका टिन कितना आ जाएगा, 1 × 10 10 प्लस 2 × 8 16, 2 × 8 16। अब मैं दोनों का सम कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 26। अब पता है मैं 26 देखते ही
आंसर मार दूंगा 13/22, आंसर मार दूंगा 13/22 पे, क्योंकि 26 में देखो मुझे 13 दिख रहा है, नहीं तो आप आगे देख लो, ये हो जाएगा आपका 26। अब आगे देखो, इसमें देखो 20 प्लस 24 कितना हो जाएगा 44, और 44 44, दोनों को मैं काटूंगा कितना हो जाएगा 13 और 22, देखो यही रेशियो आ जाए, समझे। मतलब इसको आराम से लेके चलो, मतलब मैं ऐसे सवाल आते हैं कि कभी ये मिल जाएगा, ये निकालना होगा, ये रहा होगा, ये निकालना होगा, सब ऐसे निकल जाएगा, और मैं सब निकाल के भी आपको दिखाऊंगा अलग अलग सवाल में धीरे धीरे, ठीक है। अभी जब मेरा टॉपिक का जो लेक्चर आएगा ना, उसमें देखना मैं कैसे कैसे क्वेश्चन करता हूँ, ये तो मैं आप लोग प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि ये सब अप्रोच लीजिए, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया 13 और 22, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, आ जाओ। अब हम लोग सवाल करते हैं एक पार्टनरशिप का, अच्छा सवाल है, आपके कंप्यूटर नहीं मोबाइल की स्क्रीन पर है, तो मोबाइल की स्क्रीन पर सवाल है, इसको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए। और सवाल क्या है कि लिखा है, एक रीना है, एक शालू है, पार्टनर है, बिजनेस शुरू करते हैं। रीना 35,000 लगाती हैं 8 महीने के लिए, शालू 42,000 लगाती हैं 10 महीने के लिए, तो जो प्रॉफिट होता है वो 31,570 होता है। तो रीना का शेयर बताइए, तो रीना का शेयर बताइए। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, चौथे नंबर क्वेश्चन है कि पांचवें नंबर क्वेश्चन है, पता नहीं, देखना ही पड़ेगा। ये पांचवें नंबर क्वेश्चन है क्या, फोर्थ नहीं है ना, ये पांचवें नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखिए, ये हो गई रीना, ये हो गई शालू। रीना पैसा लगाते हैं कितना 35,000 रुपये 8 महीने के लिए, रीना लगा, देखो इसमें भी मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि इसमें भी कैलकुलेशन कैसे आराम से कर सकते हैं। 35,000 रुपये 8 महीने के लिए, शालू लगाती हैं 42,000 रुपये 10 महीने के लिए, ठीक है। तो मैं 3 से ये 3 खत्म, 8 और 10 ही है ना, हाँ 8 और 10 है, तो ये 3 से ये 3 खत्म। अब 7 5 जा 7 6 जा, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, रेशियो आपका निकल के आ जाएगा 2:3 का, ठीक है। 40 और 60 ये आपका निकल का रेशियो आ जाएगा 2:3 का, मतलब इसको 2 रेशियो मिलेगा, इसको 5 रेशियो मिलेगा टोटल, मतलब मान लो कि इसको 2 रुपये मिलेगा, इसको 3 रुपये मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट 5 रुपये हुआ है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट 5 रुपये हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट कितना रुपये हुआ है 31,570, 31,570, 31,570, ठीक। अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, अब आप देखेंगे कि कितने मल्टीपल पर है, ध्यान से सुनो, मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा, मैं देखूंगा कि 5 6 जा 30 जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, तो ये वैल्यू भी 6 बार में ही जाएगी, 6 से कुछ ज़्यादा ही, लेकिन होगी तो 6 ही बार में। अब मैं नज़र ऑप्शन देखूंगा, तो मैं ये देखने जाऊंगा कि भाई 6 बार में आसपास एक ही वैल्यू है 12,000, क्योंकि ये तो कम है, ये तो हो नहीं सकता, और ये दोनों बहुत दूर दूर है, बहुत डिफरेंस है, तो मेरा ऑप्शन यही है। मैं मार के आगे बढ़ जाऊंगा, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। मैं क्या बोला कि मैं, अब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो देखो आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, इस चीज़ को, अब यहाँ 6 बार में जाएगा ना कि 5 6 जा 30, अब यहाँ 1 5 आ जाएगा 5 3 जा, अब मैंने इसी 6 को ही देख लिया कि अच्छा ये 6 बार में जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी 6 समथिंग पे आएगा, 6 समथिंग मतलब ये भी लमसम 12,000 समथिंग पे आएगा, तो यही आंसर होगा 12,000 समथिंग। मैं पूरा क्यों कैलकुलेट करने जाऊँ, बाकी आपको करना तो आप कर लेना, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अब एक सवाल है आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ध्यान से देखो, इसमें a की वैल्यू दी हुई है 23, b की वैल्यू दी हुई है 29, और एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इस खूबसूरत से क्वेश्चन में अगर आप ये देख रहे हो, तो ये आपको 5a का स्क्वायर और ये आपको 4b का स्क्वायर दिख रहा है, और 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40 भी यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू आपसे सीधे पूछ रहा है कि 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, और आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू हमको बता दो। अब a की वैल्यू 23 है, तो हमसे बोला कि 5 इंटू 23, बाहर माइनस आ जाएगा,
4 इंटू 29 का स्क्वायर, 5 इंटू 23 115, 115 आ जाएगा इसका वैल्यू। और ये आ जाएगा कितना 20 80 80 और 36 80 116 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, यही हो गया आपका आंसर। आपको सिर्फ ये देखना था कि ये स्क्वायर देखो यहाँ ये दिया हुआ है, बस इसी को पकड़ना था। ये आप देख रहे हैं 25 16, इसको देखकर आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। दिमाग की घंटी बज जाएगी तो सोल्यूशन आपका आराम से निकल जाएगा। वरना आप इसमें 23 रखोगे, अब इसमें फिर इसको इंटू करोगे, फिर इसको इंटू करोगे, तो सोचो कितना लंबा कहानी हो जाएगा। ठीक है, आप सीधे इसमें आराम से रखे करो, आपको प्यार मोहब्बत से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी प्यारा सा है, सवाल है आपके कंप्यूटर के नहीं मोबाइल के स्क्रीन पर है। मोबाइल के स्क्रीन पर सवाल क्या है, सवाल देखो कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 1:2 देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अगर किसी दो सर्कल का जो रेडियाई रेडियस है, ठीक है, उसका जो त्रिज्या का रेशियो है 1:2 में है, तो उसके एरिया का रेशियो बताइए। अब देखो, अगर रेडियस का रेशियो 1:2 हो गया तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो मैं दोनों साइड पाई और पाई लिखूंगा और स्क्वायर करूंगा। तो पाई से पाई तो खत्म, और इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका तो 1 का 1 ही रहेगा और 2 का 4 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1:4, खत्म। मैंने क्या बोला कि रेडियस ये है, तो मैं अगर इसका स्क्वायर लूंगा, इसका एरिया लूंगा, तो एरिया तो यही होगा, एरिया यही होगा पाई r1। तो पाई से पाई खत्म, r की वैल्यू मुझको इसमें 1 था, 1 का स्क्वायर, दूसरा 2 का स्क्वायर, तो 1:4, यही मेरा हो गया आंसर 1:4। ठीक है, ऐसे सवाल आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं जरूर से। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, एक और सवाल है, प्यारा सवाल है, और इसको देखा करने का तरीका देखना जो कितने आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से किया जा सकता है सवाल को। सवाल है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, ध्यान से देखो। सवाल लिखा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट कम्स 5/6। व्हाट इज द फ्रैक्शन। वो बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है, इसमें से कोई फ्रैक्शन है, अगर मैं 2 ऐड करता हूँ, 2 ऐड करता हूँ तो वो 9/11 हो जाता है। वो 2 ऐड करता हूँ तो 9/11 हो जाता है, और 3 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। और अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो बताइए वो फ्रैक्शन क्या है। 2 ऐड कर रहा हूँ तो इतना हो जा रहा है, और 3 ऐड कर रहा हूँ तो इतना हो जा रहा है। ठीक है, 2 ऐड कर रहा हूँ, 2 है ना, 3 है, ये ना, हाँ 2 और 3 है, 5/6। ठीक है, 2 ऐड कर रहा हूँ तो इतना हो जा रहा है, 3 ऐड कर रहा हूँ तो इतना हो जा रहा है। अब देखो, अगर मैं इस चीज़ को बहुत ही आराम से करूँ, चलो देखो 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 देखो, अब मैं क्या करता हूँ, कोई नंबर इसी में से होगा पक्का। मैं ऑप्शन ही ले लिया, मैंने पहला ऑप्शन ही ले लिया। अगर मैं पहले ऑप्शन में 2 ऐड कर रहा हूँ, पहले ऑप्शन में 2 ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐड तो इसी में से करना है, तो पहले ऑप्शन में से मैं 2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11। देखो मुझे 9 और 11 मिल गया। फिर इसी में अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 10/12, और 10/12 कितना 5/6, यही मेरा आंसर है, खत्म। मैं दिमाग ही नहीं खराब करने जाऊंगा, इसमें एक्स एक्स में मानूंगा ही नहीं, अरे इसी में से होगा ना भाई। तो मैं 7/9 लिया, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने +2 किया, बोला दोनों में ऐड करने के लिए, तो ये हो जाएगा 9/11। हाँ, पहला वाला तो मिल गया। फिर मैंने 7/9 पे एक बार +3 रखा, ये हो जाएगा 10/12। मैंने लिखा 5/6, हाँ ये भी मुझे मिल गया। चलो यही मेरा आंसर है, जय श्री राम बोल के आगे बढ़ जाओ। क्लियर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बस अप्रोच थोड़ी सी बदलनी है और कुछ नहीं। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, अब देखते हैं सवाल। DI का है, पाई चार्ट का सवाल है, वो आपके मोबाइल की स्क्रीन में साफ साफ आ रहा होगा। हालांकि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा फोटो बनाया हुआ है, हालांकि समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहला सवाल पढ़ते हैं। सवाल देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ द इनकम फ्रॉम द मार्केट टैक्स इन द ईयर
बी 165 करोड़ देन द टोटल इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। बोल रहा है कि अगर मार्केट टैक्स से 165 करोड़ रुपए आया है तो बाकियों से कितना आया होगा, सब करोड़ में है। अगर मार्केट से 165 करोड़ आया है, अब 33 से 165 देखो, मतलब 33% की वैल्यू कितनी है, 165। आपसे रिमेनिंग का पूछा है, रिमेनिंग कितना है, 76%, अरे 67% है, क्योंकि 33 निकल गया तो 67 है। अब जोड़ करके देख लेना, 67 ही आएगा। 35, 45, ठीक है, 45 और 10 55, 55 और 12, 55 और 12 67 आ गया, ठीक है। तो अब देखो 33% की वैल्यू है 65, 165, तो कितने मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल पर देखो, 30 इंटू 5 150 और 5 इंटू 3 15, 165। अब हमसे पूछा कि बताओ भैया 67 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 67 इंटू 5 हम कितना देखेंगे, 5 6 जा 300 और 300 और 35, 335 करोड़, 335 करोड़, 335 करोड़। सिंपल निकल गया, बहुत आसानी से निकल गया, इसमें कोई टेंशन की बात थी नहीं। अगला सवाल देखते हैं, देखो इसी में लिखा हुआ है, अगला सवाल देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इफ द टोटल इनकम इन अ ईयर, नहीं ये नहीं लिखा, अगला सवाल लिखा हुआ है ये, इफ द टोटल इनकम इन अ ईयर बी 733 करोड़, तो द इनकम, अच्छा ठीक है, देखो ऑप्शन आओ, ऑप्शन 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 ऑप्शन, बिना ऑप्शन के नहीं, बिना ऑप्शन के नहीं, ऑप्शन 329.85, ऑप्शन देखो लिखते हैं 329.85। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है भाई साहब, 331.50, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, 331.45, 33, ऑप्शन से कर सकते हैं ना भाई, तो ऑप्शन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और 329.80, 329.80, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब देखो हमसे ये पूछ दिया, हमसे ये पूछ दिया कि पूरे का, पूरे का, पूरे का बोला है कितना है, कितना करोड़ रुपए है, 733 करोड़, पूरे का बोला है कि भैया 733 करोड़ रुपए है। अगर ये 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू 733 करोड़ है, 733 करोड़ है, तो बोल रहा है कि किसका किसका, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बोला है ना, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बोला है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी देखो 45% का हमसे वैल्यू पूछा है, हमसे 45% का वैल्यू हमसे पूछा है। अब देखो जब मैं उसको 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, 45 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं निकालूंगा 1% और 1% फिर मैं निकालूंगा 45%, 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 45 में देखूंगा मुझको 9 इंटू 5 मिल रहा है, तो मैं सीधे 9 में देखने जाऊंगा कि अच्छा 9 से इसमें कौन सा नंबर देख लेते हैं, क्या पता 9 से मिल जाए, मैं मल्टीप्लिकेशन से बच जाऊंगा। तो मैं 9 से देखा, तो यहाँ 9 से डिजिटल सम लगा लेंगे, डिजिटल सम या 9 से डिवाइड, जो भी हो कुछ भी कर लेना, 9 से ये खत्म, ठीक है, और 3 तो 5, 5 5 10, 8 18, 8 1 9, देखो ये नंबर तो मेरा 9 से कट रहा है, ठीक है, 5 3 8 1 9, ये खत्म हो गया, 3 ये तो नहीं हो रहा 9 से, 5 4 9 नहीं, 3 3 6 1 7 ये भी नहीं, 9 से ये खत्म, 8 3 11 2, 8 3 11 2, 13 13 4 ये भी नहीं, यही मेरा ऑप्शन है। देखो मैं मल्टीप्लाई से बच गया, मैं मल्टीप्लाई से यहाँ बजे, वरना आप 1% का निकाल के आप करते 733 डिवाइड बाई 100 इंटू 45, मैं उससे बच गया, मैं वो करने नहीं जाऊँगा, ठीक है। फिर आओ अगला देख लेते हैं, अगला, अगला क्या बोला है कि द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का सेंट्रल एंगल हमसे पूछा है, इनकम टैक्स का हमसे सेंट्रल एंगल पूछा है। अब देखो ये बहुत ये तो आसानी से हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अगर अगर मेरी बात ध्यान सुनो, 100% की वैल्यू 360 डिग्री है, देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, तो आप वैसे आराम समझ जाओगे। अगर 100% की वैल्यू, अगर 100% की वैल्यू 360 डिग्री है, तो हमसे इनकम टैक्स का पूछा था, तो 35% की हमसे वैल्यू हमसे पूछा था, है ना, हमसे यही पूछा है, बस वही चीज़ है, वही चीज़ है, ऑप्शन ऑप्शन चाहे तो अब इसमें ऑप्शन की इसको जरूरत नहीं है, इसे आराम से भी कर सकते हो, तो 360 अपॉन
100, यही चीज़ मैं पिछले साल बोला था 35। आप ऑप्शन में चेक कर लो कोई वैल्यू 7 और 5 से कट रही है, वरना ये तो आराम से कट जाती। 126, 135, 150, 119। अब काटना हो काट लो, वरना 7 हाँ देखो 126 7 से कट रहा है, 126 7 से हालांकि कट रहा है, लेकिन अब और चेक ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी में ऑप्शन लिखा नहीं तो बार मुझे से देखना पड़ रहा है, इसको काट लेते हैं, ठीक है। 5 सिंपल सा है, 5 2 जा 5 7 जा 18, 18 7 126, 126 इसका आंसर है। 1 इसमें आप कुछ भी चेक कर लेते हैं। अब चाहे पहले वाले में 126 में आप 18 यहाँ दिख रहा, आपको 9 दिख रहा था, तो 9 में भी पहले में भी 6 3 9 ही कट रहा है, 5 3 8, अच्छा उसमें भी 9 आ रहा है। दूसरे अच्छा 2 ऑप्शन में देखो इसमें 9 दिख जा रहा है, ठीक है। तो हम आराम से यहाँ काट लेते, चाहे हम 7 भी चेक कर सकते थे 7 से डिवाइड करके, लेकिन वैल्यू आराम से कट जा रही थी। तो हमारा आंसर क्या आ गया तीसरे का 126 आंसर। बस ऐसे ही तेज़ी से कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, धीरे 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 अपना सब मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो और कोई भी दिक्कत कोई परेशानी कैसी परेशानी हो बिंदास पूछो मेरे से, ठीक है। तो चलो घर पे रहो, पढ़ाई करो, और कितने सवाल सही हुए ज़रूर बताना, और हर सवाल पे एक मिठाई खुद खाना। सवाल गलती, मिठाई कट गई, पूरे सवाल के तो पूरी मिठाई आपकी, ठीक है। और बिल मेरे को मत भेजना मिठाई का, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो सभी को राधे राधे, जय हिंद।